Hi friends, this is Akhtar Soul and today I'm going to talk about another topic और आज का हमारा टॉपिक है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड वर्ब जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमने देखना है कि तो कौन सी कंडीशंस के अंदर इस वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब हमारे पास ये है लेट। अब ये जो लेट है, सबसे पहले तो आपने एक चीज याद रखनी है कि लेट की सेकंड फॉर्म बी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है। लेकिन जब हम किसी प्रोग्रेसिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे लेट का हमने लिखना है लेटिंग। ये इसकी V1 है, V2, V3 और V4। ये चीज जो है आपने अच्छे तरीके से, ये सेंटेंस कहीं पास्ट में हम फ्रेम कर रहे हैं तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लेट की सेकंड फॉर्म क्या है। तो इसकी ये पहली तीन फॉर्म्स जो हैं ये सेम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और प्रोग्रेसिव में लेटिंग का यूज होगा। उसके बाद इस वर्ड का ये जो वर्ब है ये यूज किसके लिए होता है? परमिशन के लिए। परमिशंस मीन्स किसी को जब हम इजाजत देते हैं तो वहां पे इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब जो लेट है जब भी इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद ये हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेता है। सपोज हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव आ गया आई, वी, यू, दे, ही, शी प्लस इट एटसेट्रा। इट मीन्स के सेंटेंस जब भी शुरू किया जाता है सेंटेंस की बिगिनिंग में हम एक्शन इन्हीं प्रोनाउन से करवाते हैं। अब जो लेट वर्ब है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव को लेता है, और ऑब्जेक्टिव जैसे आई का क्या हो गया? मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम और शी का ऑब्जेक्टिव हर। ये जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव, यही प्रोनाउन हमने लेट के बाद यूज करने। हम कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ये वाले हैं इनमें से कोई भी इसके साथ यूज नहीं कर सकते। अब मान के चलो कि ये लेट है तो लेट के बाद ये वाले सभी प्रोनाउन जो हैं यूज किए जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अब करना कहां पे है? जब किसी को हम इजाजत देंगे उस वक्त हमने इस वर्ब लेट का यूज करना। जैसे कि हम ये कहते हैं उसे ये किताब पढ़ने दो। अब पढ़ने देनी किसको है? उसे। अब वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है? लेट। अगर लड़का है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसका आएगा हिम। लेट हिम। अब पढ़ना, पढ़ना जो है हमारे पास वर्ब है, लेट हिम रीड ये किताब, दिस बुक। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हमारे पास निकलता है लेट हिम रीड दिस बुक, उससे ये किताब पढ़ने दो। अब जैसे मैं किसी से इजाजत मांग रहा हूं कि मुझे एक खत लिखने दो। अब मुझे जो है यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन उससे पहले यहां पे वर्ब लेट, क्योंकि लेट हमारे पास यहां पे मेन वर्ब आता है लेट। अब हिम जो है उसके लिए और मेरे लिए क्या होगा? मुझे लेट मी। अब यहां पे वर्ब लेगा दूसरा ये राइट, लेट मी राइट अ लेटर। मुझे एक खत लिखने दो। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपने लेट जो है मेन वर्ब इसका इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ये हैं इनका यूज करना है आपने, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रहा है हमारे पास एक्शन वर्ब उसको यूज करना है। हमारा कोई भी जो टेंस को शो कर रहा है वो कौन सा वर्ब है? वो ये वाला वर्ब है लेट। ये वर्ब जो है आगे काम जो कर रहे हैं हम उस काम को शो करता है।
हम अगर किसी को इजाजत देते हैं कि उन्हें बाहर जाने दो, अब बाहर जाने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेंटेंस मुझसे पहले लिख लिया होगा कि उन्हें बाहर जाने दो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेट, उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देम। अब बाहर जाने को क्या कहेंगे, गो, लेट देम गो, और जाना कहा उन्होंने, ओट, लेट देम गो ओट, उन्हें बाहर जाने दो। तो ये लेट जो वर्ड है ये मैक्सिमम इजाजत के लिए, फॉर परमिशन वो यूज, और इस लेट के बाद हमने जब भी यूज करना है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आएंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब एक्शन दिखा रहा है हमें उसको लिखना है, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस को और ज्यादा आगे लेके जाना चाहते हो तो और वर्ड साथ में इसके जोड़ सकते हो। ये सेंटेंस हमने बनाया, लेट देम गो आउट, उन्हें बाहर जाने दो। अगर हम ये कहते हैं कि हमें बाहर जाने दो तो फिर हमने उसमें क्या करना है, सिर्फ ये जो है प्रोनाउन इसको चेंज कर देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ऐसे लेट देम की जगह हमारे लिए अस, लेट अस गो आउट, हमें बाहर जाने दो। जैसे हम ये सेंटेंस कहते हैं, कोई आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ तो हम कहते हैं उसे कुछ आराम करने दो। अब उसके लिए वर्ड हमने हिम का इस्तेमाल करना है, ही का नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले लेट हिम, उसे, लेट हिम करना क्या है, आराम, रेस्ट अ व्हाइल, उससे कुछ आराम करने दो। तो यहां पे लेट हिम रेस्ट अ व्हाइल। अब लेट मी रेस्ट अ व्हाइल, मुझे कुछ आराम करने दो। लेट देम रेस्ट अ व्हाइल, उन्हें कुछ आराम करने दो। जिस भी पर्सन के बारे में हमने बात करनी है उसके बाद उसको ऐड कर देना। पहले लेट को लिखना है, उसके बाद उसी पर्सन को लिखना है, और उसके बाद उसका जो काम वो क्या करना चाहता है वो काम लिख देना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट वी का ही यूज किया जाएगा। जैसे रीड, राइट, गो, रेस्ट। हम जैसे ये कहते मुझे एक सेब खाने दो, अब किस तरीके से करना है, मुझे एक सेब खाने दे, तो हमने ऐसे करना है, लेट मी ईट एन एप्पल, लेट मी ईट एन एप्पल, मुझे एक सेब खाने दें। अब खाने दो या खाने दें, हमारी उर्दू लैंग्वेज में बात यही आती है। तो मैक्सिमम जो वर्ड ये देता है दे का देता है। जैसे ये लेट हिम रीड दिस बुक, उसे ये किताब पढ़ने दें। लेट मी राइट अ लेटर, मुझे एक खत लिखने दें। लेट देम गो आउट, उन्हें बाहर जाने दें। लेट अस गो आउट, हमें बाहर जाने दें। लेट हिम रेस्ट अ व्हाइल, उससे थोड़ा आराम करने दें। और लेट मी ईट एन एप्पल, मुझे एक सेब खाने दे। इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो लेट वाले हैं हम फ्रेम करते हैं। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब, जब भी हमने इसको यूज करना है फॉर परमिशन, इजाजत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेंटेंस आप बनाओगे, उसे क्रिकेट खेलने दें। कैसे बनाएंगे, शाबाश। हाँ, थोड़ा सा आप वीडियो में पास दे के आप इस सेंटेंस को बना के उसके बाद देखें, उसे क्रिकेट खेलने दे। तो हमने क्या करना है, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दे। मुझे बात करने दें। अब जब हम किसी से ये कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे मुझे बात करने दें, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बोलने दे। तो ये जो है लेट मोस्ट की इंपॉर्टेंट वर्ड है, और लेट से हम इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक लास्ट सेंटेंस, यहां पे तो हमारे पास सभी प्रोनाउंस आ रहे हैं
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर हम किसी आदमी का नाम लेके सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे किस तरीके से बनेगा। जैसे हमारे पास कोई लड़का है, उसका नाम हम मान के चलते हैं कि राम उसका नाम है, तो हम कहते हैं कि राम को मूवी देखने दें। तो हमने कैसे करना है, लेट राम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह इस तरह नाम आ जाएगा, लेट राम, और देखने को क्या कहते हैं, वॉच आ मूवी। राम को एक फिल्म या एक मूवी देखने दें। तो दिस वे वी कैन फ्रेम टू मेनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ब लेट, एंड आई होप कि ये इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंसेस बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे। And at the end of this lecture, once again I say, please watch, like and subscribe my channel. My channel name is Akhtar Soul, and after it we will talk about another important topic. I hope you will like this lecture. Thank you.